हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस सीरीज, इसमें हम लोगों ने दूसरे टॉपिक में आ गए हैं। और दूसरा टॉपिक जो हमारा जो इस बार का जो टॉपिक होने वाला है, वो जो टॉपिक जो अभी चल रहा है वो टॉपिक क्या है हम लोग का। तो वो टॉपिक है, अभी जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम का एक वीडियो पहले भी आ गया है। यदि आप भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बीएसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का जो सबसे नंबर सिस्टम का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। और फैक्टर में टोटल कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी को आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें और अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिएगा और सेशन को शेयर भी कर देना है अपने उन दोस्तों के साथ जो भी इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने जिसमें नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े और नंबर सिस्टम में पूरा रोड मैप हमने उसमें बताया है क्या क्या नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में किन किन टॉपिकों पे बात करना है। तो सबसे पहला जो हमारा जो चैप्टर था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। कौन कौन सी संख्याएं होती है, कैसी संख्याओं को विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में संख्याओं को बांटा गया है। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि इन संख्या को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कौन होते हैं, ऑड इवन कौन होते हैं। पूरे डिटेल में जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आके देखिएगा। और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर। और फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए और उन एग्जाम्स के लिए खासकर रेलवे और बीएसएससी एग्जाम में इनसे बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके। कि सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज फैक्टर पढ़ेंगे और फैक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर में पढ़ेंगे फैक्टर कहते किसको हैं, व्हाट इज फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या है और कैसे फैक्टर बनाए जाते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, इसको समझेंगे पहले डिटेल में। फिर फैक्टर पढ़ने के बाद आज हम लोग जो पूरा ये रोड मैप है इसको देखते हैं कि फैक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, वहाँ पे पूरे नोट बनाते हुए चलिएगा आप सभी लोग कि फैक्टर में किन किन टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए फैक्टर हमने पढ़ा, तो फैक्टर में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, फैक्टर में किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से फैक्टर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरे बहुत मज़ा आने वाला है सेशन में। सेशन को शेयर भी करते हुए चलना है और सेशन को लाइक भी करना है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप वीडियो को सेव ज़रूर कर लो ताकि इन सभी चीज़ों को याद रख सको। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर, यानी फैक्टर को हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणनखंड में कितने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हम 10 टाइप के आपको टाइप बताने वाले हैं। इन 10 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो पहला जो एग्जाम में जो सबसे पहले आएगा फैक्टर निकालने के लिए, मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि उसका फैक्टर निकालिए। तो ये पहला हो गया। फिर उसमें देखिए आपका जो सेकंड आएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। फिर ऑड फैक्टर निकालने हैं। फिर आपके इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, डिस्टिनेक्ट फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर। यानी टोटल जो हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर में टोटल हम लोग 10 टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। और इन 10 टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपके एग्जाम में फैक्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाले हैं। फैक्टर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इन चीज़ों के लिए, इन एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फैक्टर में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर होता क्या है। देखिए फैक्टर मतलब गुणनखंड, किसी भी संख्या को कितने
ऐसी कितनी संख्या हैं जो इसको गुणनखंड कर सकती है, यानी खंड यानी टुकड़ों में इसको बांट सकती है, उसी को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। गुणनखंड, गुणनखंड कितने, ऐसी कितनी कितनी संख्याएं हैं जो आपको, मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के लिए दे दिया गया कि 120, ठीक है, 120 दे दिया गया। अब इसको बताया जा रहा है कि इसके फैक्टर निकालिए। देखिए, सबसे पहले एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बताते हैं कि आपको इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे कि क्या फैक्टर को गिना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, फैक्टर को गिना जा सकता है, लेकिन मल्टीपल को गिना नहीं जा सकता है। यानी जो फैक्टर होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और मल्टीपल यानी जो उनके गुणज होते हैं वो मल्टीपल नहीं होते, वो इन्फिनिटिव होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि फैक्टर होते कौन कौन से हैं, तो फैक्टर क्या कहेंगे? फैक्टर का हिंदी में क्या होता है? गुणनखंड, यानी ऐसी कितनी संख्या है जो इसको खंडित कर सकती है, इसको तोड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को निकालते हैं कि फैक्टर कौन कौन सी संख्या, 120 के कौन कौन सी संख्या फैक्टर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एक तो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सारी संख्याओं को खंडित करती है। दूसरा हो गया, अब ये 120 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तीसरा, इसका 2 1 3 ऐड करके आ रहा है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं तो 4 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है तो ये 5 से भी कटेगा। अब यहाँ 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। अंतिम के 3 अंक कट रहे हैं तो वो 8 से भी कटेंगे, तो ये 8 से भी कटेगा। 8 के बाद फिर देखिए ये 10 से कटेगा। 10 के बाद फिर किससे कटेगा? तो ये आपका 12 से कटेगा। और 12 के बाद फिर कटेगा आपका ये अब देखिए अब कौन सी संख्या से कटेगा? 15 से कटेगा आपका। फिर आपका 20 से कटेगा। फिर आपका 24 से कटेगा ये। और उसके बाद फिर आपका 24 से कटने के बाद फिर 30 से कटेगा 120। और फिर आपका 40 से कटेगा। फिर आपका 60 से कटेगा। और फिर 120 से कटेगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो खुद ही होता है। उस संख्या से बड़ी कोई भी फैक्टर नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम यहाँ पे प्रश्न ये पूछे कि 120 के सबसे बड़े फैक्टर को बताइए, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब प्रश्न तो होते हैं बहुत ईजी, लेकिन वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका आंसर कोई 60 दे देगा। नहीं, वो आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो वो 120 ही होगा। यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रश्न ऐसा देखने को मिले कि किसी भी संख्या की सबसे बड़ी फैक्टर बताइए, तो वो हमेशा याद रखना है कि वो उस संख्या खुद ही होती है। यानी 120 की जो सबसे बड़ी जो फैक्टर संख्या है वो कौन है? तो वो 120 है। अब देखिए फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर आखिर निकालते कैसे हैं। इतने तो आपको याद रखना है कि इतना फैक्टर होता है, 120 का इतने फैक्टर होते हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल अगर इसके फैक्टर की बात कर ले, कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, 16 हो गए। हिंदी में गुणनखंड बोलेंगे और इंग्लिश में फैक्टर बोलेंगे। अब देखिए जो टोटल 16 हो गए, अब हम लोग फैक्टर निकालते कैसे हैं? कैसे निकाल पाएंगे कि इसके कितने फैक्टर हैं? जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे आपको प्रश्न क्या देखने को मिलेगा कि 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग बचपन में हम लोग ऐसे एलसीएम निकालते थे, याद है कुछ आप लोग को? नहीं याद है, भूल गए? हम याद दिला देते हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हैं। ठीक है, अब 120, सबसे पहले इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। फिर 2 से काटते हैं तो कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 2 से काटते थे 15 आएगा। फिर 2 से अब 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। हम लोग जो मकसद है कि मैथ में 100% स्कोर करने का, उस मकसद को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लोग का साथ चाहिए इसमें,
ताकि हम क्लासेस भी रेगुलर कर सकें। और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आपके क्लासेस लाइव कर दिए जाए, बट कोशिश है। अभी हम पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं कह रहे हैं कि आपकी क्लास कब से लाइव चलेगी, बट कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पे ये निकल के क्या निकल के आ गए, तो ये यहाँ पे फैक्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फैक्टर निकल के आ रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 कै गो 2 है बाबू, यहाँ पे 3 गो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर क्या है 1 है, और 5 पे पावर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी फैक्टर निकालना हो, ठीक है, तो अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 3 बार लिखा हुआ है, एक एक बार लिखा हुआ है, 5 एक बार लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, इसको लिखने का जो एक्चुअल तरीका होता है वो क्या है, लिखा हुआ 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, यहाँ भी 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, ये टोटल इतने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। पहला जो हमारा जो टॉपिक है क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि टोटल फैक्टर में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये बहुत काम आएगा कि फैक्टर एग्ज़ाम के टाइम में सबसे जो बड़ा आपका साथी होता है ना, वो आपके नोट्स होते हैं। हम भी नहीं आपके लिए कुछ करते हैं, न अगला कोई आपके लिए कुछ करता है। आप जो भी कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही चीज़ काम आने वाला है। एक आप खुद अपने लिए काम आओगे, और दूसरा आपका बनाया हुआ नोट्स, ठीक है। तीसरा कोई भी व्यक्ति आपका काम काम में नहीं आने वाले हैं। बहुत जगह भागने से अच्छा है एक जगह से कंटेंट उठाइए, एक ही जगह से पढ़िए और एक ही जगह से प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 10 जगह जाइएगा तो 10 टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे और 10 तरीके का दिमाग घूमेगा। उससे बढ़िया है आप एक तरीके से रहिए और एक ही एग्ज़ाम, एक ही टाइप पे फोकस कीजिए। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नैया डूबनी ही वाली है, एकदम हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, आप कॉपी लो, उस पर प्रॉपर लिखो। सबसे पहले तो संख्या पद्धति के बारे में लिखना, कैसे कैसे नोट बनाना है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में आपको लिखना है। संख्या पद्धति में हम किन किन टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण होने के बाद हम लोग उसके बारे में पूरा पढ़े थे। वहाँ से जाके प्रॉपर उस वीडियो को देखो आप लोग और वहाँ से अपने नोट को बनाओ। दूसरा टॉपिक था हमारा फैक्टर। आज हम लोग फैक्टर पे डिस्कस करने वाले हैं और फैक्टर में टोटल 10 टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम आगे क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका फैक्टर, और फैक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गुणनखंडों की कुल संख्या। सबसे पहले हम लोगों ने गुणनखंड को जान लिया। अब हम दूसरे टॉपिक पहले टॉपिक पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तब तक आपका काम है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आप लोग फटाफट तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक हम बोर्ड को मिटा देते हैं। फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। अच्छा, वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताते हुए चलना है और कमेंट भी करना है अगर कहीं पे समझ में नहीं आए उस चीज़ को, ताकि हम उस पर और भी इजी तरीक़ा से आपको और भी आसान तरीक़ा से समझा सकें। अब देखिए, अभी हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अभी हम लोगों ने 120 पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 120 का जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास आया 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। यानी अभी देखिए, अभी ऐसे संख्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका कि 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है। 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। और जैसे जैसे संख्या आगे की ओर बढ़ेगी, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 3 4 5 ऐसे करते हुए हम लोग आगे की ओर जाते।
अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना रहे कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी TNF, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे संख्या को जोड़िए, क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी यहाँ 4 गुना है तो गुना का दे दिए। यहाँ कितना है तो 1 1 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को लिख दिया। यहाँ भी गिनिए, यहाँ भी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1 और 1 2, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कीजिए, तो 4 में 2 से करेंगे तो 8, 8 में 2 से करेंगे तो 16, 8 में 2 से करेंगे तो 16। अब देखिए यहाँ पे आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16। अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि 120 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे काउंट भी किया था 1 2 3 4 ऐसे करके, हमारे पास कितना आया था 16। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ गया 16। बहुत जगह पे क्या आपको देखने को मिलता है कि अगर ऐसे आ गया ना तो सबके पावर एक एक बढ़ा के आपस में गुना कर दो, तो वो एक क्यों बढ़ता है, वही उसी चीज़ को हमने यहाँ पे आपको बताया है कि एक वो क्यों आखिर में बढ़ाया जाता है। तो क्यों बढ़ाया जाता है ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक के पॉइंट क्लियर होते रहेंगे तो आपका मैथ बहुत बढ़िया जाएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जो हमारा हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है LRP यानी लर्न रिवीजन और प्रैक्टिस, अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा और आप अपने एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाइएगा। चलिए, यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए चलना है, ठीक है। पहला ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, हम लोगों ने निकालना सीख लिया। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरे टाइप, अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई और एक संख्या ले लो, ठीक है। यहाँ पे अभी 120 था, चलिए कोई दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं। कौन सी संख्या ले लें? एक बड़ी सी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 360 ले लेते हैं, ठीक है। 360, सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो चलिए इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, 3 से काटिएगा तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1, यानी कि 360 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे कि 2 पे पावर क्या को 1 2 3, 2 पे पावर 3, और यहाँ देखो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 2, और 5 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप ट्रिक पे जा पाइएगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप ट्रिक कभी नहीं सीख सकते। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ऐसे समझाया था कि ऐसे ऐसे लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 से शुरू होता है और इधर वाली संख्या, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे यही बताया जाता है आपको कि जितना आपके घात रहे उससे एक एक बढ़ा के लिख देना है। तो 2 पे 3 यहाँ है तो यहाँ पे 4 गुना का 2 और गुना का 1, गुना का यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 दूना 16। इसके भी जो टोटल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 16 होंगे, ठीक है। इसके भी टोटल गुणनखंड कितने होंगे 16 होंगे। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि 500 के, आपके लिए क्वेश्चन है, 500 का टोटल फैक्टर, ठीक है, 500 का टोटल फैक्टर कितने हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका कि एक और कोई संख्या लेते हैं, चलिए 720, ठीक है। ये 500 के टोटल फैक्टर कितने होंगे और 700 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है टोटल फैक्टर कितने होंगे इन दोनों के, ठीक है। अब चलिए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ तक हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है ये भी हमने बता दिया आपको। जो किसी संख्या की सबसे बड़ी जो फैक्टर होती है वो क्या होती है, वो उस संख्या खुद ही होती है सबसे बड़ी फैक्टर। अब जो हम लोग दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया, फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, किसी भी फैक्टर को कैसे निकालते हैं, और फैक्टर कहते किसको हैं, यानी हर वो संख्या जो किसी संख्या को खंडित करती है यानी टुकड़ों में बांट सकती है उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे देखिए 120 को 2 60 टुकड़ों में बांटता है, 30 3 आपका 40 टुकड़ों में बांटता है, तो यही होता है गुणनखंड। दूसरे टाइप में हम लोग चलते हैं। अब चलते हैं ऑड फैक्टर। अच्छा, सबसे पहले हमको एक बात बताइए आप लोग, ऑड फैक्टर मतलब होता क्या है, ऑड होता क्या है। तो ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम, ठीक है, ऑड मतलब विषम। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्या कि अगर यहाँ पे
आज हम लोग जो सीखेंगे पूरा 120 पे आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और 120 पे ही एक्सपेरिमेंट करके फिर बाकी के आगे के प्रैक्टिस वाले सवालों पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप हमको सबसे पहले एक बात बताइए कि ऑड, ठीक है, ऑड और गुना इवन बराबर क्या आता है। ऑड गुना इवन बराबर क्या आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑड गुना इवन बराबर क्या आएगा, आपका इवन आएगा। ऑड गुना इवन बराबर इवन आएगा। और देखिए ऑड गुना ऑड, ऑड गुना ऑड, और जब ऑड में ऑड से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, क्या आएगा बताइए आप लोग कमेंट करके। जब भी आप ऑड में ऑड से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, और भी आप कर सकते हैं, इवन गुना इवन कर लीजिए। इवन में जब इवन से करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन में जब आप इवन से कीजिएगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड में जब आप ऑड से कीजिएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इस तरीके से आते हैं, आप खुद से भी जांच भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम चलिए जांच कर लेते हैं। 2 एक ऐसी संख्या है, इवन संख्या है। 3 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है। 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या 6 क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है ना, तो इवन आ गया। ऑड संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 लीजिए, ऑड कौन है, 3 ऑड है। 3 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि एक ऑड संख्या है। आपका इवन इवन मान लीजिए आप 8 ले लिए और 6 ले लिए। 8 में 6 से किए तो कितना आया, 48, यानी 48 आया, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑड निकालने के लिए। दूसरा जो हमारा जो टाइप है, सेकंड टाइप में ऑड फैक्टर। ठीक है, ऑड फैक्टर यानी ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या आज हम लोग निकालने वाले हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छा एक बात और बताइए आप लोग कि किसी भी संख्या का पावर, ठीक है, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा, 7 पे पावर 0 रहेगा तो 1 आएगा, 9 पे पावर 0 रहेगा तो भी 1 आएगा, 12 पे पावर 0 रहेगा तो भी 1 आएगा। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहेगा तो उस संख्या, उसका जो मान वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऑड फैक्टर निकालने वाले हैं, और ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑड संख्या चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम ऑड में ऑड से गुना करेंगे तभी हमारा क्या आता है, ऑड आता है। अगर ऑड में इवन से गुना करते हैं तो क्या आता है, इवन आ जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ऑड निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 के कंडीशन में क्या होता है कि 2 पे पावर 1 बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को किसी ऑड नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे इवन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑड और इवन का मल्टीप्लाई क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर हम 120 का ऑड फैक्टर निकालना है, ठीक है, 120 का ऑड फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो देखिए 2 पे पावर इसको लेंगे, 2 पे पावर 0 को लेंगे और बाकी किसी को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी सब संख्या ऑड होती है और इन सभी का वैल्यू क्या आएगा, इवन आएगा, जो कि ऑड और इवन आपस में गुना होकर क्या बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो इसीलिए 2 के कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे कि 2 के कंडीशन में हमेशा 2 पे पावर केवल 0 को लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे, और 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 पे पावर 0 या किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए कितने हैं 120 के 3 वाले में कितने हैं, तो 2 गो है, गुना 2, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 दूना 4। यानी कि जो टोटल 120 के जो फैक्टर हैं, जो अभाज्य जो विषम गुणनखंड है वो कितने हैं, 4 हैं। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि विषम गुणनखंड कितने हैं इसके, 4 हैं कि नहीं है। तो देखिए एक सबसे पहले जो आपका विषम गुणनखंड हो गया वो कौन हो गया, 3 हो गया, फिर हो गया आपका 5 हो गया, 5 के बाद फिर देखिए और कहाँ है आपके, एक 15 हो गया, और आपका एक हो गया। ठीक है, 1 3 4 15, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, टोटल ऑड फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। क्यों नहीं लेते हैं, इस चीज़ को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 2 पे पावर 0 है तो क्या आएगा,
वैल्यू 1 आएगा। अगर 2 पे पावर 1 को ले लेते तो 2 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता, 2 होता। और इधर संख्या क्या है, सब ऑड संख्या हैं। और ऑड और इवन का जब मल्टीप्लाई होता है आपस में तो क्या आते हैं, इवन आता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है। इसीलिए हम बाकी यहाँ पे इनके 3 फैक्टर को छोड़ देते हैं और एक केवल इसके फैक्टर को लेते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप पे, तीसरे टाइप पे। तीसरा जो टाइप है हमारा वो टाइप है इवन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है हमें। टाइप 3 में आते हैं, नोट बनाते चलेंगे सब लोग। अब अगली जो हमको करना है वो इवन करना है, ठीक है। इवन यानी सम गुणनखंड। अब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है आप सभी को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब देखिए सम गुणनखंड हमको अब निकालना है, 120 का सम गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सम गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हमेशा इवन इवन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगे, इवन आएंगे। अगर ऑड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ऑड और इवन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इवन आएगा। तो देखिए, और ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या नहीं लेनी है जो कि ऑड हो। तो देखिए 2 पे पावर 1 का, 2 पे पावर 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। और 1 एक क्या है, ऑड संख्याएं हैं, एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लेंगे पावर, केवल 2 के कंडीशन में ऐसा होता है, हमेशा याद रखना है। बाकी कोई भी संख्या के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, 2 के कंडीशन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 2 के पावर कितना लेंगे, तो 2 पे पावर यहाँ पे हम लेंगे 3, ठीक है। और 3 का पावर कितना लेंगे, 2। और 5 के पावर कितने लेंगे, 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप आपस में इसको गुना करिए, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 2 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और अभी हमने आपको टोटल बताया था कि 120 के टोटल फैक्टर कितने हैं, तो 16 हैं। अभी ऑड हमारे पास फैक्टर कितने आए थे, 4। और इवन फैक्टर अभी हमारे पास कितने आ गए, 12 है। तो 12 और 4 टोटल अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यही हमारा ऑड और इवन फैक्टर हो गया। यानी हम लोग फैक्टर में टोटल 3 टाइप को पढ़ लिए हैं। फैक्टर किसको कहते हैं, इवन फैक्टर किसको कहेंगे, ऑड फैक्टर किसको कहेंगे, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब हमें नहीं लगता कि आपको कभी भी फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत होगी। किसी भी संख्या का आप फैक्टर निकालिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है वीडियो, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब देखिए ऑड इवन फैक्टर तो हम लोगों ने जान लिया। अगर यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की आपकी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, ऑड में समझ में नहीं आया, इवन में समझ में नहीं आया। हम फिर से आपके लिए रिवाइज वीडियो बना के लाएंगे जहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इवन फैक्टर हम लोग जब निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास इवन फैक्टर कितने आ गए, 12 आ गए। और ऑड फैक्टर कितने आए, 4 आए। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 120 16, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है, जो 120 का, वो कितना है, 16। अब हम लोग तीसरे टाइप पे चलते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर, अभी हमको क्या सीखना है, प्राइम फैक्टर सीखना है। अब देखिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे अब हमको निकालना है। तो प्राइम फैक्टर में हम कुछ नहीं करते, संख्याएं पे जितनी घात होती हैं उन घातों को केवल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उन्हीं घातों को केवल आपस में जोड़ देंगे तो वो हराते हैं। तो पावर कितने थे, 2 पे पावर कितना था, 3 आया था 120 का, जो अगर हम लोग फैक्टर निकाले थे। और 3 पावर 1 और 5 पे पावर 1 आए थे। तो जब भी हमें प्राइम फैक्टर निकालना रहे, अभाज्य गुणनखंड निकालना रहे, तो हम क्या करेंगे, इनके पावरों को आपस में जोड़ लेंगे। यानी 3 + 1 + 1 बराबर 5। उनके जो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हम लोग टोटल 4 टाइप पढ़ चुके हैं फैक्टर के, टोटल 10 टाइप पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। और टोटल हम लोगों ने 4 टाइप को पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न, अगले टाइप में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। और जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा, अभी जैसे ही फैक्टर ख़त्म होगा हम कोशिश करेंगे कि फैक्टर का पूरा एक आपके पास
प्रैक्टिस टाइप का वीडियो लेके आए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो और उन पे आपके प्रैक्टिस करवा के आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। अभी देखिए जो पांचवा प्रश्न आता है, अभाज्य प्राइम फैक्टर जब भी निकालना रहे तो उनके पावरों को आपस में ऐड कर लेना है, हमेशा याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है डिस्टिंक्ट फैक्टर, ठीक है, डिस्टिंक्ट फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है पृथक अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पृथक अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हम लोगों को निकालना हो तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब भी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालना रहे तब हम लोगों को क्या करना है, उनके जितने भी टुकड़े हुए हैं यानी उनके जितने भी डिजिट उनको काटे हैं उन सभी को आपस में हम लोग काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इनके कितने फैक्टर हुए हैं, तो यहाँ पे फैक्टर हुए एक तो 2 वाला है, एक 3 वाला है, एक 5 वाला है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे, तो एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, यानी टोटल कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। तो जब भी हमें डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालना हो यानी पृथक अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो उनके जितने टुकड़े होते हैं उनको आपस में हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जब प्राइम फैक्टर निकालने हो तो पावर को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, पावर को आपस में जोड़ लेते हैं। और जब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालने हो तो उनके जितने भी टुकड़े होते हैं उनको आपस में काउंट कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर। जो हमारा जो टाइप 6 है वो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अभी हम लोग टाइप 6 में आ चुके हैं, टाइप 6 में आ चुके हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड, ठीक है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए अगर 120 के हम लोग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो या नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब दोनों में से कोई भी निकालने हो तो देखिए 2 पे जो 0 वाला पावर है ये क्यूब में भी कॉमन होगा और आपके स्क्वायर में भी कॉमन होंगे, यानी ये दोनों में आएंगे। तो सबसे पहले इनको आपस में हम लोग काउंट करते हैं और उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हमको निकालना है, तो एक तो 0 वाला सब में ही लेना है। उसके बाद देखिए वो क्या है, वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर, यानी कि हमेशा सम पेयर वाला को लेना है। साथ ही साथ 0 वाला तो सब में से लिया जाएगा और साथ ही साथ सम पेयर यानी सम पावर वाले को लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ से 2 पे पावर 0 आ गया, एक हो गया, और दूसरा यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो एक ये हो गया, यानी यहाँ से 2 निकला। फिर यहाँ पे फिर से गुना में आएगा, यहाँ पे 3 पे पावर 0 है, 3 पे पावर 1 है और उसके बाद नहीं है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 3 पे पावर 0 वाला केवल एक लेंगे और यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही एक आएगा। यानी नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर 120 की बात करें तो वहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे 120 के, तो 2 आएंगे। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, 2 आएंगे। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, जब भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो 0 पावर वाले कॉमन रहेंगे, दोनों में आएंगे। अगर स्क्वायर निकालने हो तो आपके 2 घात वाले जितने भी रहेंगे, जैसे अभी यहाँ पे 4 रहता तो वो भी एक प्रकार का स्क्वायर बनता है सम घात वाले को यहाँ से हम 2 घात वाले को लेते तो वो यहाँ पे 3 आता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब। अगर क्यूब की बात कर ले तो कुछ नहीं करना, क्यूब में भी सेम टू सेम वैसे ही निकलता है। इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब की बात करें तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब में क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर होंगे ना वो 3 के रूप में चुने जाएंगे और साथ ही साथ 0 वाले पावर चुने जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर से 2 गो हो जाएगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ, ये वाला नहीं लिया जाएगा। इस बार 2 पे पावर 2 को नहीं लिया जाएगा, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 0 एक हो गया, यहाँ पे 2 पे 3 पे पावर 0 एक एक, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे,
पूर्ण घन गुणनखंड हिंदी में पूर्ण घन गुणनखंड भी कितने हो जाएंगे इसके, तो पूर्ण घन गुणनखंड भी इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 8 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 8 में क्या बताते हैं कि सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर, सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइप नंबर 8 को ध्यान से सीखिएगा कि टाइप नंबर 8 में क्या हम लोग को पढ़ना है कि सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर यानी जो गुणनखंड हैं उनके योग बताइए कि उनका योग कितना है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स होता है, ऐसे प्रश्न आपको बार बार रेलवे आदि, रेलवे एसएससी जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। तो देखिए, सम ऑफ परफेक्ट गिवन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम 120 का अथी निकालें, फैक्टर निकालें, तो क्या आया था, 2 पे पावर कितना आया था, 3 आया था, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। ठीक है, अब इसको परफेक्ट सम ऑफ गिवन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको परफेक्टली जोड़ना है। तो अभी जैसे यहाँ पे डाटा हम लोगों ने आपको बताया था, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, यहाँ तक 2 का आएगा। और इसके बाद 3 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना में ही चलेगा, 3 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 1, और यहाँ 5 का भी वैसे ही आएगा, 5 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1। इस तरीके से आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, ताकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। अभी हम लोग अगले वीडियो के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, 2 पे पावर 0, जब भी किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको आपस में ऐड करिए तो 2 1 3, तीन 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 और 8 कितना हो गया आपका, 15 हो गया, 15, और यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 6 आ गया, 15 चौका 60, 60 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, यानी टोटल 360। यानी 120 के जितने भी गुणनखंड हैं इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनके कितने योग कितना आएगा, टोटल योग कितना आएगा, तो टोटल आएगा 360 आएगा। ये हो गया टाइप नंबर 8। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हम लोग को बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि 150 का, ठीक है, 150 का सम ऑफ फैक्टर गिवन नंबर यानी कुल गुणनखंडों का योग बताना है। 150 के कुल गुणनखंड जितने भी हैं उनके योग बताइएगा। और एक और लिखिए 360 का, ठीक है, 360 का गुणनखंडों का योग बताइएगा कितने होते हैं, और एक 150 का। ये आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। अभी हम लोग टाइप नंबर 9 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 9 में हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों का, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, केवल सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग हम लोग को ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंडों का योग, यहाँ से इसको मिटाते हैं, और यहाँ से एक चीज़ और आपको फिर से यहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं, उसको देखिएगा। 120 का हम गुणनखंड यहाँ पे आपको इरेज कर रहे हैं। क्या होता है, सम गुणनखंडों का जो योग होता है, अच्छा आप बताइए कि ऑड प्लस इवन का योग क्या आएगा, इवन प्लस इवन का योग क्या आएगा, और ऑड प्लस ऑड का योग क्या आएगा। ठीक है, ऑड प्लस ऑड का योग क्या आएगा, ये इतना आपको बताना है। तो देखिए, इवन प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन का हमेशा आपका ऑड आएगा, इवन प्लस इवन का क्या आएगा, इवन आएगा, और ऑड प्लस ऑड का क्या आता है, आपका इवन आएगा। आप कोई संख्या ले लीजिए और तीनों में अप्लाई करके देख लीजिए, तीनों में यही डाटा आने वाला है। तो यहाँ भी क्या करते हैं, जब भी हमको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी हमको निकालना हो, तो सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सम का पावर है ना, उसको सेम टू सेम लेंगे और बाकियों को वैसे ही हम लोग ले लेंगे। ठीक है,
अभी हम लोग टाइप नंबर 9 में पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम 2 पे पावर 1 को 2 पे पावर 0 को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सम लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन ऑड आएगा। ठीक है, क्या आता है, ऑड आता है। और ऑड का पावर अगर हम लोग एक को दो के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर एक और दो को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमको क्या लेना है, इवन निकालना है। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डाटा ऑड आ रहा है, इसलिए हम इसके पावर को जीरो से नहीं लेके जितने पावर होते हैं केवल वहीं से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, और गुना में चलेगा 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, जैसे कि पहले हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5। इसको जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 14, और गुना का 4 और गुना का हो जाएगा आपका 6। 14 गुना का 4 गुना का 6, जब इसको आपस में आप गुना करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 336। 336, 14 चौका 56, और 56 में 6 से कीजिएगा तो 6 पचे 30 और 6 छक 36। मान लीजिए 56 में करना है 6 से, तो देखिए 50 में कर लिए तो 300 आ गया, और 6 में फिर से कर लिए तो 36, यानी 336 टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर। और इसी प्रकार आता है आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पे हम कुछ आपको क्वेश्चन देंगे, उसको आपको बना के लाना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी यहाँ पे जो लिखाएगा विषम, क्या लिखाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए विषम गुणनखंडों में कुछ नहीं करना है। विषम गुणनखंडों में अभी जब हम ऑड फैक्टर जब निकाल रहे थे, जब हम लोग ऑड फैक्टर निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि 2 पे पावर केवल 0 को लिए, और 2 पे पावर 1, 2, 3 आदि को हम लोग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि जब इवन और ऑड का आपस में गुना होता है तो वो क्या बन जा रहा था, इवन बन जा रहा था। और हमें क्या करना है कि केवल ऑड वालों को लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑड फैक्टर का हमें डाटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे या तो आप सम वाले के पावर को ही छोड़ दें, यानी 2 के पावर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर 2 पे पावर 0 को लेते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 ही आता है, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अन्यथा ले भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप अभी ले लीजिए, फिर आप छोड़ दीजिएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 पे पावर 0 हो जाएगा, और गुना में क्या चलेगा, 2 पे पावर 0, और गुना में फिर से चलेगा 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, और यहाँ चलेगा फिर से 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, ये चलेगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 1 में गुना होगा 1 और 3 4 से, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 6 से, तो 6 चौका 24। यानी कि जितने भी ऑड फैक्टर होंगे विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा, 24 आएगा। तो आज के शानदार क्लास कैसा लगा आप सभी को बताइएगा ज़रूर। और अभी हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं जो कि आपको घर से बना के लाने हैं और प्रैक्टिस करना है। किन सवालों का प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है ये आप भली भांति जानते हैं। हम पहले भी बताएं कि केवल क्लास करने से कुछ नहीं होता है। आपका प्रैक्टिस सबसे बड़ा साथी है, आपका नोट सबसे बड़ा दोस्त है। आपकी एग्ज़ाम में जो आपको रिजल्ट दिलाएगा उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी प्रैक्टिस और आपके नोट्स की होती है, ना तो किसी टीचर की और ना ही किसी और दोस्त की। ठीक है, हम कितना भी पढ़ा लें, आप अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो रोल होती है, जो भूमिका होती है, वो उस बच्चे की होती है जो उसके के लिए डेडिकेट होता है, उसके लिए जो मेहनत करता है। कोई भी टीचर किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाता। आज के जो ट्रेंड चल रहे हैं उस सभी चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सब बेकार की बातें होती है। आप एक चीज़ याद रखिए, पूरे दुनिया अपने लिए जीता है। हम भी ये काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि आपके लिए कर रहे हैं। लाख कोई कुछ भी बोल दे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, कोई आपके लिए नहीं करता। सब लोग अपने लिए करता है। हम भी अपने लिए कर रहे हैं, आप भी अपने लिए कर रहे हैं। इन सभी बहकावी वाली बातों में नहीं आना है। वो टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, वो अच्छा पढ़ा रहा है। सब भाई एक ही पढ़ाएंगे, सबका आंसर एक ही आएगा, बस तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। आपको जिस तरीका समझ में आए उस तरीके को फॉलो कीजिए। किसी एक टीचर के पीछे
को फॉलो कीजिए। 10 टीचर के पीछे भागिएगा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 10 टीचर आएंगे, 10 रंग के आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, और जिससे आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, आपके सवाल सॉल्व नहीं होने वाले। तो उससे बढ़िया एक टीचर को फॉलो कीजिए और उन्हीं के बताए हुए गाइडलाइन पे चलिए। हर एक टीचर का मकसद एक ही होता है कि अपने बच्चों का सिलेक्शन दिलाना। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है 10 टीचर के पीछे भागने से और 10 टीचर की बातें सुनने से। आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, आप अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए और आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये टाइप के प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। आप मूर्ख थोड़े हैं यार। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है ना उस एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अरे नहीं पता है, आप पीवाईक्यू उठाइए ना, पीवाईक्यू उठाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं कि नहीं आते हैं। हमको पता चल जाएगा। हम फिर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं हमारे लिए कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। 10 टीचरों की लड़ाई और उनकी हम बारबारगी से दूर रहिए। सभी बेस्ट हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अपने आप से बेटर देने का प्रयास करते हैं और हर एक का मकसद एक ही होता है कि एग्ज़ाम में बच्चों को सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, अभी फालतू बातें नहीं, सीधे एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए हम 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तीनों का आप लोग निकालिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके कि 300 का ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया, क्वेश्चन नंबर बी आपका 500 का और क्वेश्चन नंबर सी 720 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी 720, ये 3 का आपको 10-10 प्रैक्टिस करने हैं। क्या क्या आपको निकालना है, तो चलिए हम यहाँ से फिर से लिख देते हैं। हम अभी क्या क्या टाइप पढ़ाएं आपको। जो आपको 1 नंबर में बनाना है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फैक्टर सबके निकालने हैं। दूसरा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तीसरा आपका ऑड फैक्टर। फोर्थ नंबर में आपका इवन फैक्टर। और 5 में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर। 6 में हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट फैक्टर। 8 में हम लोगों ने पढ़ा 7 में हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। 8 में हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। और आपका 9 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा सम फैक्टर गिवन नंबर। 10 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ इवन फैक्टर। 11 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, इतने टोटल 11 टाइप्स आपको बना के लाने हैं। फिर इसके बाद भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को सीखेंगे, जैसे अभी ये बेसिक हो गया। अभी हम लोग सीखेंगे पीवाईक्यू। जिस टाइप से पीवाईक्यू आते हैं उन सभी पीवाईक्यू को हम लोग लगाएंगे और उसके बाद सीखेंगे फैक्टर को तोड़ना। ठीक है, अभी थोड़े से जब हम प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे आपका नंबर सिस्टम का, तो उसमें हम लोग पूरा सीखेंगे कि ऐसे ना तोड़ के कैसे फैक्टर को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए 720 है, तो हम उसको ऐसे नहीं निकाल के तो और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस चीज़ों को सीखेंगे। चलिए एक संख्या को अभी हम यहाँ पे सीखते हैं। मान लीजिए 720 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 12 गुना 60 लिख सकते हैं? बोलिएगा। हाँ सर ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 और गुना का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं फिर से यही हो जाएगा कि 2 गुना 3 और गुना का 5। देखिए तो 2 दूना 4, 4 3 12 5 60 हो गया। अब हम यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, 3 पे पावर कितना आ जाएगा 1 1, 2 आ गया, और 5 पे पावर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर आदि को तोड़ने के लिए सीखेंगे, बड़े बड़े फैक्टर को कैसे करेंगे। एग्जाम में और भी तरीके के प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पे फुल डिस्कस करेंगे हम लोग और धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक अगर क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फैक्टर का क्लास
आपका समाप्त हुआ। टोटल 10 टाइप के फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा। और कल आगे की जो क्लास होने वाली है वो क्लास जो होगी आपकी फैक्टर ख़त्म हो गई। हम लोगों को जो नंबर सिस्टम का पूरा रोड मैप पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर फैक्टर, फिर यूनिट डिजिट, काउंटिंग ऑफ नंबर, नंबर ऑफ जीरो, डिजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर। यानी टोटल 7 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर। और जिसमें दूसरा टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। और दूसरे टॉपिक में टोटल हम 10 टाइप के प्रश्नों को देखे। फैक्टर में हम लोगों ने 10 टाइप के प्रश्नों को देखा। अभी इसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे, इकाई अंक को पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक और काउंटिंग ऑफ नंबर, ये दोनों को एक वीडियो में समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद फिर बच जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो और डिजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ जीरो और रिमाइंडर एक साथ कर लेंगे और डिजिबिलिटी रूल के लिए पूरा एक शानदार वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए। और एक पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो तरीका है LRP, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, एक बार पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग। और रिवीजन करने के साथ साथ पूरा एक PYQ बेस्ट पूरा एकदम से बढ़िया वाला एकदम लेके आएंगे क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा क्लास कराने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।